और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि मैप के जरिए, दरअसल हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे लेकिन मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कहां पर पिछले 24 घंटे में 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एक अनंतनाग में और एक किश्तवाड़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये टेरर के खिलाफ, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सुरक्षा बलों का एक बार फिर से आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं कहां पर ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जगह है किश्तवाड़, यहां पर भी आतंकियों को घेरा हुआ। किश्तवाड़ में बताया जा रहा है कि जैश के जो आतंकी हैं वो वहां पर छिपे हो सकते हैं और उनके खिलाफ ये जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। और सीधे लिए चलते हैं आप। वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैभव, लेटेस्ट अपडेट बताइए। बिल्कुल सुमित, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एनकाउंटर को लेकर सेना कितनी ज्यादा तैयार है। लगातार यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं और ठीक सामने अगर आप नजर दौड़ाएंगे सुमित तो वही वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर इस वक्त लगातार एनकाउंटर जो है वो जारी है। सेना के तमाम जवान जो है वो इस वक्त इस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करके उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। चुनौतियां बहुत है क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और कल देर रात इस ऑपरेशन को जब रोका गया तो अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन आज सुबह से ही इस इलाके में बारिश के बीच ये लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसके ठीक पीछे पीर पंजाल और उसके पीछे किश्तवाड़ की वो पहाड़ी जहां पर दूसरा एनकाउंटर जो है वो भी सेना और आतंकियों के बीच इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये वही स्पॉट है जिस जगह पर यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर वो सामने ठीक पहाड़ी जहां पर कल एनकाउंटर हुआ और हमारे सेना के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उनकी शहादत के बाद अब लगातार सेना इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी है और यहां से अनंतनाग को जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहां पर सेना के इन जवानों की मुस्तैदी के बीच ये लंबा जो है वो स्क्वाड्रन यहां पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को घेर कर उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यहां पर सेना की गाड़ियों का ये लंबा काफिला, क्योंकि कल दोपहर में जब जानकारी मिली कुछ आतंकियों के यहां पर होने की, उसके बाद से सेना ने इस पूरे इलाके को घेरा और इस पूरे इलाके को घेरने के बाद वहां पर जब ऑपरेशन की शुरुआत ही होने वाली थी कि उसके पहले वहां पर मौजूद आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया और इस हमले में 2 हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उनकी शहादत के बीच एक सिविलियंस जो है उसकी भी मौत की खबर आ रही है, जबकि 2 लोग घायल हैं और अब कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इन तमाम पहाड़ियों से उन आतंकियों को ढूंढ निकालकर उनके अंजाम तक उनको पहुंचाया जा सके। मेरे विजय फिरदौस एक बार आगे आएंगे और ये तस्वीर आपको हम और पास से भी दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर सेना का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके में जो है वो आतंकियों का सफाया किया जाए, क्योंकि यही वो इलाका है, याद करिए, जब पिछले साल 23 सितंबर को यहां पर आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 दिन तक यहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चला था। इसी दिशा में एक बार फिर से इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कल दोपहर के बाद से हो चुकी थी, जब से पूरी वारदात हुई, जब से पूरी एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर के बीच अब कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ऐसी घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। कठुआ से लेकर के चाहे रईसी, चाहे अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पे हमने देखा बीते कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। आखिर ऐसे माहौल में चुनाव कैसे होंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। क्या तैयारी सरकार की ओर से और क्या मुस्तैदी सेना के जवानों की ओर से? बिल्कुल अनामिका, आपका सवाल मुझसे है। जी वैभव, देखिए, चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी, ये कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि वो पूरी तरह से चुनाव कराने को से वहां की स्थिति बता रहे हैं कि कैसे डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन आपको बता दें हैवानियत पर लगातार देश भर में उबाल है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार केस को दबा रही है, लेकिन कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां एक ट्रेनी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। अब इस दरिंदगी के बाद से देश भर में उबाल है। लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देश मांग रहा है बेटियों के लिए इंसाफ। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त
गम, गुस्सा और नफरत तीनों की आग में सुलग रही है। वहां जिस तरह से सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसने दोबारा लोगों को दिल्ली में हुए भयावह निर्भया कांड की याद दिला दी है। भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके के घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। कोर्ट ने गिरफ्त में आए दरिंदे को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन इस दरिंदगी को लेकर सभी के अंदर इतना गुस्सा है कि इसका असर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इस बर्बर हत्याकांड को लेकर कोलकाता के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने जहां इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं इस मामले में डॉक्टर्स अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल नजर आ रही सीएम ममता बनर्जी भी इस बार पूरी तरह से घुटने पर नजर आई है। उन्होंने डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर्स की मांग मान ली है और कहा है, मैंने पीड़ित परिवार से बात की है, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम ममता बनर्जी भले ही इस मामले में अब सख्त कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआती जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख सामने आया, उसे लेकर पीड़ित परिवार राज्य सरकार के प्रति पूरी तरह से अपना भरोसा खो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सरकारी अस्पताल की दूसरी महिला डॉक्टर्स और बाकी महिला मेडिकल स्टाफ काफी डरी सहमी है। अब वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। सेफ कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए। जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसके लिए। वहीं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संजय रॉय को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली और पूरी तरह से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच अस्पताल के अलग अलग विभागों तक है। वो अस्पताल के ज्यादातर हिस्से में बेरोक टोक आता जाता रहा है और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से भी उसकी काफी बनती है। कुल मिलाकर इस मामले में जैसे जैसे आगे की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि इस हत्याकांड में 31 साल का आरोपी संजय रॉय अकेला शामिल था या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस के रवैये से लेकर अस्पताल प्रशासन का रोल भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स में गुस्सा है। सभी को इंतजार है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को इतनी बेदर्दी से